कि रावण में अहंकार था तो प्रायश्चित भी था। अब लिखने वाले ने यह लिख दिया है अपने मैसेज में, और लोगों को लगता है क्या लिखा है। अब क्या लिखा है भैया, 250 रामायण संस्कृत की और बाकी की जितनी रामायण आपके पास हो, एक में से भी निकाल कर बताइए कि रावण ने सीता हरण का प्रायश्चित किया था। एक जगह से मुझे ढूंढ कर बता दीजिए जब रावण ने कभी प्रायश्चित किया ही नहीं। हां, राम जी ने प्रायश्चित किया, क्योंकि आतताई होते हुए भी रावण ब्राह्मण था और उसका वध करना पड़ा। इसका प्रायश्चित राम जी ने किया, यह पुराणों में वर्णन है। लेकिन रावण ने प्रायश्चित किया हो ऐसी एक घटना आप नहीं बता सकते। इसलिए जिसने यह मैसेज लिखा है कि रावण प्रायश्चित था, वो बिल्कुल गलत है, कुढंगा है और लोगों को भ्रमित करने वाला है। यह भी आप ध्यान में रखिए। तीसरी बात जो मैसेज में कही गई है, उसमें लिखा गया है कि रावण में सीता को हरने की ताकत थी तो परस्त्री को बिना अनुमति के स्पर्श न करने का संकल्प भी था। अब ये कहते हैं अकल के अंधे कि परस्त्री को एक तो स्पर्श नहीं किया, ये बात बोल रहे हैं, और दूसरी बात बोलते हैं सीता को हरने की ताकत रावण में थी। आपको ताकतवर और चोर के बीच का फर्क पता है क्या? आप रावण को ताकतवर कैसे कह सकते हैं? सीता को हरण किया, वो उसे आप ताकत मान रहे हैं? सोच लीजिए, आपके घर में आकर कोई चोर चोरी करके कोई चीज ले जाए, वो ताकतवर माना जाएगा या चोर माना जाएगा? ताकतवर तो वो है जो आपके सामने आए, आपको ललकार करे, आपके सामने युद्ध करे और युद्ध करके आपके पास से छीन के ले जाए, तो वो ताकतवर है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए और भारत लाहौर को जीत ले या पाकिस्तान आपकी जमीन हड़प कर ले, तो उसमें से जो जीता उसी का नाम ताकतवर होगा। लेकिन कारगिल में कोई घुस जाए और घुसपैठिए वहां से आप खदेड़ दें, तो वो ताकतवर नहीं माने जाते। आपको चोर पता होना चाहिए। मान लो कि हाफिज सईद आपकी एक मिसाइल चुरा कर ले गया, तो हाफिज सईद भारतीय आर्मी से ज्यादा ताकतवर हो गया, ऐसा कहेंगे ना आप? चोर की व्याख्या समझ लीजिए, चोर अलग होता है, ताकतवर अलग होता है। और इसलिए चोरी करने वाला, परीक्षा में परीक्षार्थी बैठे हैं, हर साल एसएससी के, एचएससी के बोर्ड के एग्जाम आप लोग देखते हैं, लाखों विद्यार्थी बोर्ड का एग्जाम देते हैं। उसमें ताकतवर कौन है? जिसने पढ़ा, समझा, मेहनत की, रात भर पढ़ाई की, अपनी आंखें का उजागरा कर करके उस जागरण के माध्यम से उसने पढ़ के जो ज्ञान संचय किया और उसको पेपर में अपनी बुद्धि की कसौटी पर उतार कर उसमें से मार्क जो ले आया, वो ताकतवर है। और चोरी करके, किताब ले जा करके, बैठ करके लिखा, उसे भी आप ताकतवर कहेंगे? दोनों में कोई फर्क आपको नहीं पता चलता। रावण सीता को कैसे लेकर आया था? चोरी से ले आया था या ताकत से ले आया था? अगर वो ताकतवर था तो हम आपको कुछ प्रमाण देते हैं, जरा आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तुलसीदास जी ने यह बात लिखी है। तुलसीदास जी का रामचरितमानस, उसमें से हमने रेफरेंस सब नोट करके रखे हैं, आपकी जानकारी के लिए एक एक आपको बताते भी जाएंगे। यह मानस है, और रामचरितमानस में तुलसीदास जी इस बात को लिखते हैं कि जब सीता जी का स्वयंवर जनक राजा के यहां हुआ, और तब की घटना का उल्लेख करते हैं। नृपभुज बल बिदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, रावण बानु महाभट मारे, देख सरासर गवई सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वो बहुत भारी और कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर इस धनुष को देखकर चुपचाप चले गए। अर्थात रावण शिव धनुष्य को उठा नहीं सका, उसी धनुष्य को राम जी ने तोड़ा और सीता जी के साथ उनका विवाह हुआ। अगर रावण सर्वशक्तिशाली था तो यह धनुष्य तोड़ता और सीता जी को ले आता, लेकिन ऐसा रावण ने नहीं किया। अब कहिए कि रावण शक्तिशाली था, कैसे कह सकते हैं आप कि रावण में सीता हरण की ताकत थी? इससे भी आगे, अगर धनुष नहीं उठा सका और राम जी ने धनुष तोड़ दिया, तो भी वहां से सीता जी को उठा के ले आता। शक्तिशाली था तो युद्ध कर लेता वहां पर,
और युद्ध करके सीता जी को उठा के ले आता, लेकिन वो भी नहीं कर सका। और वो तो नहीं हुआ उससे, लेकिन एक बात यह भी है कि रावण में ताकत थी, नहीं थी वो बात नहीं है, लेकिन वो सर्वशक्तिशाली था ऐसा भ्रम है। उस भ्रम को निकाल दीजिए कि रावण के समान कोई शक्तिशाली नहीं था। और इसलिए आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको कुछ प्रमाण देते हैं। और रामायण के विषय में अगर आधारभूत जिसको सभी ने माना हो और जो इतिहास ग्रंथ हो तो उसका नाम वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण ऐतिहासिक ग्रंथ है। बाकी सब जो रामायण हैं वो वाल्मीकि को आधार बनाकर लिखी गई है, अर्थात सबसे कोई आधारभूत ग्रंथ है तो उसका नाम वाल्मीकि रामायण है। और वो हमारा राम जी का या रावण का इतिहास जिन्होंने भी लिखा और कुतर्क जिन्होंने भी किया, उन्होंने कहीं से जो चुराया है तो वो वाल्मीकि से ही चुराया है, अन्यथा कहीं से नहीं लिया है। इसलिए ये बात आप ध्यान रखें कि वाल्मीकि जो कहते हैं वो सबसे ज्यादा प्रमाणभूत माना जाएगा। रावण का चरित्र वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में सर्ग 32, 33 और 34 में आया है। उसे एक बार आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उसमें एक बात यह आई है कि महिष्मति नगरी का राजा था, उसका नाम था सहस्रार्जुन, और सहस्रार्जुन ने रावण को हराकर बांधकर अपने कारागार में डाल दिया था। अब आप जो रावण को शक्तिशाली समझते हैं वो जरा इसको पढ़ें। सहस्रार्जुन ने रावण को बांधकर अपने कारागार में डाल दिया, और कारागार में डालने के बाद घटना यह हुई कि रावण के दादा ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स ऋषि सहस्रार्जुन के पास गए और सहस्रार्जुन ने ऋषि का स्वागत किया, क्योंकि सहस्रार्जुन भले ही वो असुर था लेकिन सहस्रार्जुन भी ब्राह्मणों का भक्त था। वो गया, ऋषि की उन्होंने पूजा की, ऋषि को बिठाया और ऋषि से पूछा आपने क्यों तकलीफ ली, और ऋषि ने कहा मेरे पोते को तुम ले आए हो और उसकी जो कीर्ति थी वो तुमने धुल धुसलित कर दी है, मैं उसको छुड़ाने के लिए आया हूं। और ऋषि के कहने पर सहस्रार्जुन ने रावण को छोड़ा। अगर रावण इतना शक्तिशाली था तो उसके दादा को कोई बेटा गलत काम कराए और पुलिस जाकर पकड़ के ले जाए और बाद में उसका बाप जाए और कहे कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं उसकी जमानत देता हूं, यह करना पड़े, उसका मतलब तुम्हारी औलाद कैसी है। तो रावण के बाप दादाओं को जाकर सहस्रार्जुन से कहना पड़ा कि इसको छोड़ दो भैया, इससे गलती हो गई, इसको माफ कर दो, और उनके कहने पर सहस्रार्जुन ने रावण को छोड़ा। और उसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 33 के सर्ग के 16वां श्लोक जो है वो आप पढ़िए। पुत्र कस्य यशः पीतम नाम विश्रावितम त्वया मदवाक्याद वाच्यमानो अथ मुंच वत्स दशाननम, अर्थात ऐसा करके जिसके भय से समुद्र वायु भी चंचलता छोड़कर सेवा में उपस्थित होते हैं, उस मेरे रणदुर्जय पौत्र को तुमने संग्राम में बांध लिया है। तुम मेरे इस बच्चे का यश पी गए हो और सर्वत्र अपने नाम का ढिंढोरा पीट दिया है। वत्स, अब मेरे कहने से तुम मेरे दशानन को छोड़ दो, यही मेरी याचना है। ऐसा ऋषि को प्रार्थना करनी पड़ी और तब जाके रावण छूटा है। अतः इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि रावण की दुर्गति कैसी हुई होगी और कैसा रावण शक्तिशाली था। दूसरी बात, आगे भगवान वाल्मीकि बहुत सुंदर बात लिखते हैं। प्रहितु कामम ते गृह्य रक्षसामीश्वरम हरिः खमुत्पात वेगेन कृत्वा कक्षावलंबिनम। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 34 का श्लोक नंबर 21। वो कहते हैं कि एक बार वाली को पकड़ने की इच्छा रखने वाले उस राक्षस राज को वाली ने स्वयं ही पकड़कर अपनी कांख में लटका दिया। आप वाली को जानते हैं, सुग्रीव को जानते हैं, अंगद को जानते हैं, परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। यह वाली को जीतने के लिए गया था और वाली ने रावण को पकड़ लिया, बांध लिया और अपने कांख में रख लिया, लटका दिया। अब सोचिए, वाली बड़ा या रावण बड़ा? दोनों में से शक्तिशाली कौन? मैंने पहला उदाहरण आपको दिया कि जनक की सभा में वो भाग गया, धनुष्य नहीं उठा पाया। दूसरी बात बताई आपसे कि सहस्रार्जुन ने बांधकर अपने कारागार में डाल दिया और पुलिस से जाके छुड़ा कर आए। तीसरी घटना, वाली ने बांधकर अपनी काख में रख दिया। अब कैसा होगा वाली? और जिस वाली को राम जी ने मारा, अब वाली
जिसको बांधकर कांख में रखता है वो बाली राम जी के हाथों से मरता है, उस रावण को आप शक्तिशाली बोल रहे हैं? कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन राम जी के आगे रावण शक्तिशाली नहीं है, यह बात समझनी होगी। और जब वाली ने उसको पकड़ लिया तो श्लोक नंबर 37 में, इसी सर्ग में भगवान वाल्मीकि क्या लिखते हैं कि रावण को पशु की तरह बांध कर रखा और चारों समुद्रों पर घुमाया। अब आप सोचिए, न केवल बांधा, न केवल काख में रखा, पशु की तरह बांधा और चारों समुद्रों पर घुमाया। वाली उसको लेकर घुमा। अब आप सोचिए कि वाली कितना उससे शक्तिशाली होगा। जो लोग रावण के प्रशंसक हैं, वो जरा कान खोलकर या आंखें खोलकर इस बात को पढ़ ले। हम आपको रेफरेंस दे चुके हैं, कहां पर है, फिर से एक बार कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में आप फिर से एक बार खोलकर इस बात को उत्तरकांड में खास पढ़िए। आगे श्लोक नंबर 38, 39 और 40, उसमें रावण वाली को प्रार्थना करता है और कहता है, हे कपिश्रेष्ठ, मैंने आपका बल देख लिया, अब मैं अग्नि को साक्षी बनाकर आपके साथ सदा के लिए स्नेहपूर्ण मित्रता कर लेना चाहता हूं। रावण झुका वाली के आगे, प्रार्थना की, मैंने आपका बल देख लिया है, अब मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूं। जो आदमी दूसरे के सामने झुककर गिड़गिड़ा कर कहता है, अब मुझे छोड़ो और मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूं, मैं आपको जीतने नहीं आऊंगा, ऐसी जो मित्रता करता है उसे कहते हैं आपकी वो शक्तिशाली है। आगे और देखिए, अगर रावण इतना शक्तिशाली था तो वाली की कांख में क्यों लटका, इस बात को तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपने रामचरितमानस में, आप रामचरितमानस में जब लंका कांड में अंगद जाता है रावण के पास, आपको घटना मालूम है इसलिए मैं घटना का विस्तार नहीं कर रहा हूं। अंगद जाता है और रावण से कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास समय है और सीता जी को लौटा दो। और उस बाद ये जो चर्चा हुई है, अंगद विष्टि के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो जो अंगद विष्टि में जब अंगद गया और रावण कहता है, तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना नहीं। और तब अंगद अपना परिचय देता है कि मैं वाली का पुत्र हूं। और तब रावण कहता है, हाँ हाँ हाँ, वाली? कौन वाली? ये कौन से वाली की तुम बात कर रहे हो? और जब ये बात चर्चा होती है तब अंगद बहुत सुंदर बोलता है। और वो चौपाइयां तुलसीदास जी ने बहुत अपनी सुंदर, तुलसीदास जी के जैसा काव्य और कौन लिख सकता है, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है। आप पढ़िए जरा। बाली जितन एक गयऊ पताला, राखे उबांदी शिशुन हयशाला, खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दिन छुड़ाई, एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धराजी में जंतु विशेखा, कौतुक लागी भवन लय आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छुड़ावा, एक कहत मोहि सकुच अति रहा, बालिकी कांख इन महु रावण ते कहन, सत्य दही तजिमाख। बहुत सुंदर बोले हैं अंगद। अंगद कहते हैं कि एक रावण को तो बलि को जीतने वो पाताल में जब गया था, मतलब रावण बलि के साथ युद्ध करने के लिए पाताल में गया, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा था। बलि ने रावण को बांधकर अपने बच्चे जहां खेलते थे उस घोड़शाल में, अपनी जो उसका जो बेटा था वो जहां झूलता था उस झूले के पास उसके पीछे बांध दिया। और बच्चे उसको देख देख कर हंसी उड़ाते थे कि ये 10 माथे वाला, 10 सिर वाला कौन सा जानवर है, कौन सा पशु है। तो बलि ने जिसको बांधकर अपने बच्चों के लिए खेलने के लिए रख लिया था, वो रावण तू है या और कोई है? अंगद बहुत सुंदर बात बताते हैं। बालक खेलते थे, ये कौन सा नया प्राणी आया है, और देखकर उसे मारते थे। दया आ गई बलि को और बलि ने दया के वश आकर उसको छोड़ दिया। फिर एक रावण को सहस्रार्जुन ने देखा और एक नया जंतु विचित्र प्राणी समझकर पकड़ लिया। एक बहोरी सहसभुज देखा, धाई धराजी में जंतु विषय का कौन सा प्राणी है, ऐसा प्राणी आज तक देखा नहीं, और नया जंतु समझकर सहस्रार्जुन ने पकड़कर अपने कारागार में रख दिया था। और पुलत्स मुनि जाकर उसको छुड़ा के ले आए थे। वो रावण तुम हो या और कोई? और एक तीसरा रावण मैं सुना कि बाली की कोख में रहा था, वो रावण तुम हो या और कोई? खींचना छोड़कर सच बताओ। अब आप सोचिए, ये तुलसीदास जी जब लिखते हैं
भले ही तुलसीदास जी का काव्य ऐतिहासिक न हो, लेकिन तुलसीदास जी बिना प्रमाण के कोई बात नहीं लिखते, और तुलसीदास जी लिखते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका प्रमाण आया है तो ही लिखते हैं। हमारे यहां जितने भी सनातनी वैदिक विद्वान हुए उन्होंने तुलसी को प्रमाण माना है, इसलिए कि तुलसीदास ने स्वयं लिखा है कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। मैंने कहां से सामग्री ली? तो जो वेद को सम्मत है, जो पुराण को सम्मत है, नाना पुराण भिन्न भिन्न पुराणों में जो आया है, निगमा गम सम्मतम यद वेदादि शास्त्र को जो सम्मत है ऐसी बात मैंने लिखी है। और रामायणे निगदितम वाल्मीकि रामायण और बाकी की 250 रामायण में जो कहीं ना कहीं उल्लेखित है उसको मैंने लिया है। रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, और थोड़ा बहुत कुछ जो साहित्यकारों ने अर्थात कालिदास ने रघुवंशम आदि में लिखा है या भास ने लिखा है प्रतिमा नाटकम आदि में, उसमें से कुछ बातें मैंने लिखी है। अर्थात जो सम्मत है शास्त्र को वही बात तुलसी लिखते हैं। इसलिए इस बात को आप समझ लीजिए कि रावण शक्तिशाली कितना भी हो, लेकिन सीता हरण करके रावण ने शक्ति नहीं दिखाई, चोरी की है, इसलिए रावण शक्तिशाली नहीं चोर है। इस बात को नोट कर लीजिए।